आज हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, दो एग्जांपल पढ़ने हैं हमें अजलीय विलायकों के अंदर। एक तो द्रव अमोनिया है और एक द्रव SO2 है। ठीक है, तो द्रव अमोनिया हमें स्टार्ट करना है। अभी इसके फीचर्स हमने देख लिए थे। फीचर्स क्या क्या देखे थे? अमोनिया मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है? अमोनिया की स्ट्रक्चर पिरामिडल होती है ना। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कि ये जो लोन पेयर होता है इसकी वजह से इसको पिरामिडियल स्ट्रक्चर बोला जाता है। अगर 4 बॉन्ड होते तो वो टेट्राहेड्रल होता। ठीक है। अच्छा, अमोनिया जो है वो किस नेचर का होता है? मेनली क्या होता है, बेस की तरह रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है, बहुत आसानी से ये इसको दे सकता है। ठीक है। अमोनिया की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो रेंज है वो क्या होता है, जिसे क्या बोला जाता है? ताप क्षेत्र बोला जाता है। कितना होता है? नहीं नहीं, -77 है ना। नेगेटिव टेम्परेचर है, ये याद रखना हमेशा। 33 नहीं होता क्या? 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, टेम्परेचर रेंज होता है। मैं लिखवा दूंगी आपको, अभी रुक जाओ। ठीक है, ये होता है। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि इसका जो परावैद्युतांक है उसकी वैल्यू होती है 23। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल डी से लिखते हैं इसको, इसकी होती है वैल्यू 23। ठीक है, ये कॉमन फीचर हैं जो हमें एक साथ एक बार एक टेबल बना के लिखने हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी विशिष्ट चालकता जो होती है वो होती है 5 × 10⁻11 ओम इनवर्स। विशिष्ट चालकता क्या होती है? चालकता क्या होती है? चालकता क्या होती है? प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपात। ये सेंटीमीटर इनवर्स क्या है? ये साथ में सेंटीमीटर इनवर्स भी है। चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता चालकता की ओर क्या है? व्युत्क्रमानुपात की ओर। चलो है, ये द्रव अमोनिया एज ए सोलवेंट विलायक के तौर पर हम जब भी यूज करते हैं तो उसके मेन पॉइंट जो है अमोनिया के वो क्या क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह से विलायक की तरह काम में आता है और ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिख लो द्रव अमोनिया, पॉइंट बना के लिख लेना। ठीक है, पहला पॉइंट है द्रव अमोनिया आसानी से उपलब्ध होने वाला अणु है। इस वजह से यह अजलीय विलायकों की तरह, यह अजलीय विलायकों में एक महत्वपूर्ण विलायक है। अजलीय विलायकों में एक महत्वपूर्ण विलायक है कि इसकी उपलब्धता बहुत आसानी से होती है। इसलिए अगर अजलीय विलायक हमें कुछ भी लेना होता है तो हम द्रव अमोनिया आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, यह एक प्रोटोनिक विलायक है ना, आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण करता है। प्रोटोनिक विलायक है, इसकी प्रोटॉन बंधुकता अधिक होती है। अच्छा, अमोनिया अणु में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है या नहीं मिलती?
जल के अणुओं में आप नेक्स्ट लिख रहे हो, उसमें ये लिखो कि अमोनिया में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है या हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसका अमोनिया का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? -33.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। माइनस याद रखना, अमोनिया हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट -33.5 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट -77.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विशिष्ट चालकता 5 × 10⁻11 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। 5 × 10⁻11 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। परावैद्युतांक डी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 23, और ये जो वैल्यू है ये होती है 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इस टेम्परेचर पर इसकी परावैद्युतांक की वैल्यू 23 होती है, ठीक है। माइनस लिखना ना, प्लस वाला तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अमोनिया अणुओं की शांतता कम होती है। अमोनिया की शांतता कम होती है, ज्यादा होती है? ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अमोनिया की स्ट्रक्चर, संरचना। अमोनिया की संरचना, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित होता है। संरचना इसकी पिरामिडीय होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अमोनिया पोलर नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है, और इसके डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण का मान ये -1.46 डी होता है। डिवाई से बताते हैं ना इसको, -1.46 डी होता है द्विध्रुव आघूर्ण का मान। ठीक है। अमोनिया अगर पोलर है तो मतलब क्या है कि जो पोलर कोई भी मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा? सोल्यूबल होगा, ठीक है, विलय होगा। हमने पता है कि समान समान को घोलता है। अगर ये पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल इसके अंदर आसानी से घुल जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, कार्बनिक यौगिक जैसे एल्कोहल, कार्बनिक यौगिक जैसे एल्कोहल, हेलोजन, कीटोन, एस्टर, ये सारे पोलर होते हैं, है ना। कीटोन, एस्टर, फिनोल और इनके व्युत्पन्न द्रव अमोनिया में विलय होते हैं। इनके व्युत्पन्न द्रव अमोनिया में विलय होते हैं।
जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अल्प विलयता दिखाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अल्प विलयता दिखाते हैं। देखो, अगर हाइड्रोकार्बन की हम बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा, एल्केन्स आती है। तो एल्केन जो है वो क्या होती है, नॉन पोलर होती है, तो अमोनिया में विलय नहीं होगी। लेकिन अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, मतलब उसमें डबल बॉन्ड है, यानी उसमें थोड़ी बहुत पोलैरिटी होती है, थोड़ी बहुत पोलैरिटी होती है, तो ये द्रव अमोनिया में भी कम विलय होगी या अल्प विलय होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द्रव अमोनिया का स्वतः आयनन, सेल्फ आयोनाइजेशन। अब द्रव अमोनिया का सेल्फ आयोनाइजेशन होता है या नहीं होता है? होता है। किस तरह से होता है, क्या रिएक्शन होती है इसकी? लिख लो इसको। द्रव अमोनिया का स्वतः आयनन होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, वो आसानी से H+ ले सकता है, क्षार की तरह बिहेव करता है। अमोनिया का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन दे भी सकता है, तो ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, अगर दो अमोनिया के मॉलिक्यूल है तो वो स्वतः आयनित होकर एक अम्ल की तरह बिहेव करेगा, एक क्षार की तरह बिहेव करेगा, और उससे हमें क्या मिलेगा, दो अलग अलग आयन मिलेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज का आयन मिलेगा और एक नेगेटिव चार्ज का आयन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया की काफी और रिएक्शन थी जो हमने कर ली थी, जैसे NH4Cl है, वो रिएक्शन करता है अगर सोडियम एमाइड के साथ, तो क्या बनाता है, NaCl बना लेता है, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, ये सारी रिएक्शन हो गई थी। ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया द्रव अमोनिया का। अब इसके बाद में पढ़नी है इसकी रिएक्शंस, अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है। तो द्रव अमोनिया की अभिक्रियाएं लिखो, द्रव अमोनिया की अभिक्रियाएं। पहली इसमें लिखो अम्ल क्षार अभिक्रिया। एसिड बेस रिएक्शंस। अब एसिड बेस रिएक्शंस क्या होती हैं? एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या करें, न्यूट्रलाइजेशन करें, उदासीनीकरण हमें अभिक्रिया दिखाए और लवण का फॉर्मेशन करे। ठीक है, वो हमारी क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल, जैसे हमने क्या किया, अमोनियम नाइट्रेट लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने पोटेशियम एमाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, द्रव अमोनिया की उपस्थिति में। क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा कि हमने क्या किया, अमोनियम आयोडाइड है तो अमोनियम आयन आसानी से H+ देता है, तो यहाँ पर दो अमोनियम आयन दो H+ देंगे, और यहाँ पे ये NH-2 है, ये क्या करेगा, दो H+ लेगा, तो एक अमोनिया, दो अमोनिया ये और एक अमोनिया ये, यानी तीन अमोनिया के मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे, और ये क्या बनेगा, PbI2। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, अब इसमें से अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है वो लिखो, लवण कौन सा है, और जो लास्ट में बचा अमोनिया, ये क्या है, सोलवेंट है, विलायक है। इसको लिख लियो, ये क्या है, सोलवेंट या विलायक। ये क्या बना हमारा, लवण या सोल्ट। इसमें से एसिड और बेस, कौन सा एसिड कौन सा बेस, ये अम्ल और ये क्षार, एसिड एंड बेस। ये लिया है अमोनियम क्लोराइड और ये सोडियम का ऑक्साइड द्रव अमोनिया की उपस्थिति में। अब
एक बनेगा यहाँ पे NaCl, एक अमोनिया और एक H2O का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एसिड बेस में ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, ये क्या बन रहा है, NaCl यहाँ पे सोल्ट बन रहा है। ठीक है, और ये क्या है, हमारे विलायक है, अमोनिया और वाटर के मॉलिक्यूल। अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो वो विलायक यहाँ पे नहीं मानेंगे हम, क्योंकि हमने विलायक के तौर पे यहाँ पे क्या लिया है, द्रव अमोनिया लिया है। ठीक है, एक और रिएक्शन लिखो, यूरिया की अमोनिया के साथ। यूरिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, यूरिया की अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाओ। यूरिया की अमोनिया के साथ अभिक्रिया क्या बनेगा, एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा, दो आयन बनेंगे यहाँ पे। कौन कौन से आयन, अब जो जिसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा वो आसानी से H+ को ले लेगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि यूरिया लेगा कि अमोनिया लेगा, अमोनिया लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अमोनिया लेता है तो ये क्या बनाएगा, अमोनियम आयन, और दूसरा ये क्या बनेगा, NH-। एक दूसरे में ये इंटरकन्वर्टेबल होता है कि ये रिएक्शन वापिस भी उल्टी भी हो सकती है। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं है ये। कंप्लीट रिएक्शन कब होगी, जब इन आयंस की हम आगे रिएक्शन करवाएंगे और आपका सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवानी है पोटेशियम एमाइड के साथ, क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर का एमाइड बनेगा। और ये सिल्वर का एमाइड जो है ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप, द्रव अमोनिया की सेकेंड टाइप की रिएक्शन है विनिमय या अवक्षेपण अभिक्रिया, उसके अंदर ये भी आ जाएगी, विनिमय या अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, एक्सचेंज एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है।